नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बार फिर से खूब हंगामा बरपा है। हंगामा क्यों बरपा है ये भी आपको लगातार लाइव सिटीज दिखा रहा है। आपने देखा है कि बीते दिन रो रो कर शिक्षकों ने क्या कुछ कहा था, लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर के एक बार फिर से आपस में भिड़ गए हैं शिक्षक संगठन भी। तो देखिए, अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत की है शिक्षक नेता अश्विनी पांडे से, और क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक नेता अश्विनी पांडे, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अश्विनी पांडे जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ है, इस पर हुँ। अश्विनी पांडे की राय क्या है? हंगामा देखिए, इतने बड़े लेवल पे सब चीज़ का 2 पहलू होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग खुश भी हैं। ये स्थानांतरण विशेष परिस्थिति में विशेष समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए स्थानांतरण का प्रावधान था। इसीलिए विभाग ने अभ्यावेदन लिया था। इसमें आपके चैनल पे भी खबर चला, मैंने बहुत जगह देखा कि मेरा 8 किलोमीटर था, मेरा दूर हो गया, मेरा 10 किलोमीटर था, मेरा दूर हो गया। 8-10 किलोमीटर वालों को तो डालना ही नहीं था। 8-10 किलोमीटर पे अगर आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? तो बहुत ये जिन लोगों के लिए लाया गया था, जो दूसरे जिले में पदस्थापित हैं, दूर-दूर पदस्थापित हैं। अब सबको एग्जाम्पल मैं देता हूँ समरीन जी, आप तो पटना में इतने बड़े स्तर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं। जी। सबको कहाँ चाहिए? सबने ऑप्शन कहाँ दिया है? सबको चाहिए गर्दनी बाग, सबको चाहिए बोरिंग रोड का आसपास का इलाका, सबको चाहिए दीघा के आसपास का इलाका, मतलब शहरी इलाका, सबको चाहिए फुलवारी शरीफ, सबको चाहिए दानापुर। तो पॉसिबल है क्या? आपको तो पता है कि पहले ही से 5 सीट वहाँ है और 15 लोग लटकल है वहाँ पे। तो कहने का सेंस ये है कि अगर किसी का पटना में हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कैडर की नौकरी है, पटना में अब किसी का फतुहा हो गया तो रो रहा है। तो आपने डाला है तभी तो हुआ है। पहले था कि फेज वाइज होगा, दूर के जिलों में पदस्थापित लोगों का होगा, लेकिन तो एसीएस बड़ा दिल दिखाते हुए सेम जिला वालों को भी इंटरटेन किए, जबकि डिस्ट्रिक्ट कैडर का नौकरी है। आपका चैनल जो है आपको केवल पटना में ही रिपोर्टिंग कराता है। हो सकता है कल आप सिवान गई हो, एक बार आप इतना दूर हमारे यहाँ आ गई थी गाँव में। तो कहने का सेंस ये है कि जब आप नौकरी में हैं तो सब आपके मनमाफिक नहीं हो सकता है। और जिन लोगों ने सीरियस लिया इस स्थानांतरण को, ढंग से ऑप्शन दिया, सबने क्या किया? जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग हमलावर हैं, उसमें मेरा भी नाम घसीटा जा रहा है। तो मैंने क्या किया आपका था? नाम भी घसीटा जा रहा है? बिल्कुल, कहाँ मैंने पर क्या आपका किया था? नाम घसीटा जा रहा है? मतलब लोगों को लग रहा है कि इनका नजदीक कैसे हो गया, तो मैं बता रहा हूँ कैसे हो गया। मैंने ट्रांसफर को सीरियसली लिया था। मैंने नगर निगम, अगर मैं मोतिहारी में अप्लाई किया हूँ तो मैंने नगर निगम को सेंटर बनाया और 5-4 पिलर उसको बांधा, 4 कोने का मैंने एक ऑप्शन दिया। मेरा नहीं हुआ शहर में, मैंने गांव में अपने घर को ऑप्शन बनाया एक, और 4 पिलर चारों कोना पकड़ा मैंने। तो मेरा एकदम गांव से थोड़ा सा दूर पे है, उस स्कूल में हो गया। तो तरीके से कोई करेगा तब तो मुझे कल किसी ने फोन किया और कहा कि मैंने 3 ऑप्शन दिया था, मेरा उसमें नहीं हुआ। इसका मतलब आप सीरियस नहीं थे। जब विभाग ने 10 ऑप्शन मांगा तो आपने 3 क्यों दिया? आपको पता करना चाहिए था कि वहाँ सीट खाली है नहीं है, या अभ्यावेदन आप विशेष परिस्थिति में दे रहे हैं तो इसे पता करना चाहिए था ना। ठीक है, ये तो नहीं। अश्विनी जी की बात हो गई, लेकिन हम्म। लगातार हम लोग शिक्षकों से भी बात कर रहे हैं अश्विनी जी, और शिक्षकों की बहुत तरह की समस्या है। पहली समस्या जो लगातार हमें शिक्षक बता रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि पहले 50 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब 80 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। दूसरी समस्या जो शिक्षक बता रहे हैं कि पति पत्नी को अलग कर दिया गया है, यानी कि कई, और फिर एक और समस्या बता रहे हैं कि हमने 10 ऑप्शन दिया था, लेकिन 10 में से कहीं पर भी हमें एडजस्ट नहीं किया गया, जबकि हमने पता कराया था कि वहां पर सीट भी वेकेंट थी। बहुत बड़ी संख्या में समरीन जी, जब 1,30,000 ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, जैसे आप लोग भी खबर चलाती होंगी, जब कुछ एक दर्जनों और सैकड़ों में ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलता है। यहाँ लाखों में हो रहा है। मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर हो रहा है 1,30,000 लोगों का। थोड़ा बहुत समस्या तो हो ही जाएगा ना। लेकिन उसके ये लिए भी तो थोड़ी बहुत समस्या नहीं है। सुनिए अच्छी मैं खासी बता रहा हूँ। तादाद में शिक्षक नहीं, परेशान है आपने अश्विनी जी। आप
समरीन जी, आप देखेंगी जब वो पदस्थापना का जो ये पत्र निकला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि किन्हीं को कोई समस्या है तो आप संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे और जिला स्तर पे एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी समाधान करेगी। तो कहाँ विभाग पीछे हट रहा है? मैं भी शिक्षक नेता हूँ, गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। आप समझिए कि आज तक किसी भी नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ ही नहीं था। जो महिला जहां पोस्टेड थी वहीं थी, कम से कम जिले में तो आ गई, अपने मायके ससुराल जहां जाना था वो उस जिले में तो आ गई। डिस्ट्रिक्ट कैडर का हर एक साल ट्रांसफर होगा, हर एक रास्ता साल तो खुल गया, ट्रांसफर होगा। रास्ता तो खुल गया। अब हम्म। आप राज्यकर्मी हो गए, ट्रांसफर जो आपको सुविधा यानी नहीं था कि वो सुविधा यानी आप पे कि लागू हो गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं, आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग पीछे नहीं हट रहा है। शिक्षा विभाग ने साफ शिक्षा साफ कह विभाग दिया है कि शिक्षा परेशानी है तो आप फिर से एक बार वहां पर जाइए, संपर्क कीजिए और परेशानी का निदान हम करेंगे आपके। बिल्कुल परेशानी का निदान, शिक्षा विभाग पीछे हटने और न हटने का सवाल नहीं है, आपके परेशानियों को इंटरटेन करेगा। जो हम लोगों को पदस्थापना पत्र मिला है उसी में लिखा हुआ है कि आपको अगर किसी तरीके की समस्या है तो आप संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। उसमें लिखा भी हुआ है कि हो सकता है कि बड़े लेवल पर स्थानांतरण हो रहा है, कुछ समस्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकता बिल्कुल। है कि उस सब्जेक्ट का शिक्षक हो दूसरा चला गया हो। तकनीकी रूप से इतने बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ होता है समरीन जी। टीआरई 1 2 3 की पोस्टिंग में भी हो गया था, तो ये होता है। आप देखिए कि आप मनसा देखा जाता है कि मनसा क्या है, मनसा हमको तो अच्छा दिख रहा है। आप ये भी आरोप लग सकता है कि मुझे ठीक मिल गया तो मैं पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चूंकि ये बैरियर लेकिन हटा है समरीन। अश्विनी जी यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। देखिए, कई ऐसे शिक्षक संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आप इसके पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। नहीं यानी नहीं, कि इस शिक्षक मुद्दे को, समर मेरा मेरा सवाल सुन लीजिए, यानी कि हम्म। इस मुद्दे को लेकर के शिक्षक संगठनों के बीच भी दो फाड़ दिखाई दे रही है। शुरू से सब सारे मुद्दों पे रहा है दोपहर। आप देखिए, आप ही के चैनल पे कंटिन्यू शिक्षक संघ वाले लोग बोलते थे कि होबे नहीं करेगा, रुक गया है, ई है ऊ है, चंदा वसूली शुरू हो जाएगा, केस करना लोग शुरू कर देगा। जब राज्यकर्मी की बारी आई थी, यही अभी एनडीए की सरकार है, उस पर आरोप लग जाए कि आदमी एनडीए का दलाल चमचा लोग आरोप लगाएगा। इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी, राज्यकर्मी का मुद्दा था, हम ही लड़े थे ना, आप भी तो थी गवाह, बिल्कुल संदीप बिल्कुल सौरभ बिल्कुल। को संयोजक बना के उस समय भी सारे लोग मसाल लेके दौड़ रहे थे। आज राजकर्मी लोग बना ना, तो शिक्षक नेता होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार के सारे फैसलों का विरोध कीजिए, किसी की सरकार रही हो। हमारा काम है चीजों को फैसिलिटेट करवा देना। आज स्थानांतरण शुरू हो गया, हर एक साल समरीन जी स्थानांतरण अब होगा, प्रत्येक साल जैसे रेगुलर शिक्षकों का होता है। एक बार बैरियर जब टूट गया, था ही नहीं, ये वही बिल्कुल। लोग हैं जो छाती पीटते हैं सारे मुद्दे पे। हम्म। हो रहा है तब उसमें कमी निकालो, और नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, होबे नहीं करेगा। मुख्यमंत्री को लोग उटपटांग बोलते हैं, शिक्षा मंत्री को बोलते हैं, एससी स्तर पे हमलावर रहते हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, तो काहे टाइम लग रहा है, और हो गया तो उसमें नुकसान निकालना। अरे जिला में आप आ गए, जिला कैडर की नौकरी है, मुझे भी मेरा छठा ऑप्शन मिला है जबकि सारा सीट खाली है। नहीं, नगर लेकिन निगम ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। कई तरह की परेशानी है शिक्षकों को जो उनको खूब परेशान कर रही है, और कल तो हमसे बातचीत में कई सारे शिक्षक रो भी पड़े थे, फपक फपक कर रोने लगे थे। यानी कि अपना जो दुख है, अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त कर रहे थे। आपको नहीं क्या नहीं, लगता है, अब आगे शिक्षा बिल्कुल विभाग उन शिक्षकों की बिल्कुल बात बिल्कुल, सुनेगा, वही 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 मैं कह रहा परेशानी हूँ। का हल निकालेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि उचित प्लेटफॉर्म पे, जहाँ ई शिक्षा पे आप ये चीज डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ गिरभांस का पोर्टल बना हुआ है, उस पे आप डालिए। संबंधित जिस जिले में आपका है उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाके आवेदन दीजिए। आप लेकिन जाके लेकिन आपको सचिवालय में भी मालूम है ना कि योगदान भी करना है अब। शिक्षक डरे हुए हैं कि योगदान करें कि योगदान योगदान ना तो करें। करना ही होगा ना समरीन जी, ये पजल है समझिए। कहीं से समरीन जी हटी हैं तो वहां अश्विनी पांडे गए हैं, अगर समरीन जी बैक हो जाती है तो फिर अश्विनी पांडे भी को बैक होना होगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम्म। आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी। बड़े लेवल पे जब कुछ भी काम होता है तो 10% आगे पीछे होता है। बहुत बार आपके चैनल में भी हो सकता है कि बहुत खबर हो जाता है, उसको आप लोग सुधारती होंगी। तो जब बड़े लेवल पे काम होता है तो तरीका ये है कि आप संबंधित उचित प्लेटफॉर्म पे उठाइए, जैसे आप लोगों के माध्यम से लोग उठा रहे हैं। उचित प्लेटफॉर्म है, उच्च स्तर तक जाएगा, उसका समाधान निकलेगा। तो ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जिसका नहीं हुआ वो विरोध ना करे,
लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ भी मिला है लाभ भी समरीन मिला जी। है, हाँ बिल्कुल बहुत जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिनको फ़ायदा मिल गया है, वो लोग हम्म चुप बैठे हैं। जिनको हम्म थोड़ा-सा भी 19-20 है, वो लोग अपना बोल रहे हैं। हम्म बोल रहे हैं तो लेकिन बड़ी बात उनका भी लेकिन बड़ी रास्ता बात ये निकलना है चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि शिक्षा विभाग अड़ा हुआ है और आपकी परेशानियों का समाधान करेगा, पीछे नहीं हटा है। नहीं, नहीं, शिक्षा विभाग पीछे क्यों हटेगा? इतना बड़ा, बिल्कुल। इतना अच्छा काम हुआ है। हुँ, हम तो शिक्षा विभाग से, मेरा जो जितना मेरी क्षमता है, मैं तो विभाग में बात भी करूँगा कि भाई जिनको समस्या है, तात्कालिक रूप से आप जॉइन कराइए और हुँ, इनके समस्या का समाधान करिए। समाधान कीजिए। डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल, बिल्कुल। एक डेडलाइन तय कर दीजिए कि हाँ, 15 दिनों के अंदर में सब लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे। और हुँ, जैसे छुट्टी का, बाकी चीज़ की स्वीकृत करने का उन्होंने डेडलाइन तय किया है, इन हुँ, समस्याओं के निराकरण का भी एक डेडलाइन हो जाए कि डेडलाइन तय किया जाए। आप आपकी बिल्कुल, एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। पॉजिटिव नेतागिरी ये हुआ, ये नहीं कि सरकार जो करे, नहीं करे तब भी बाँस करो, कर दे तब भी बाँस करो और एकदम मुद्दा खोजते रहो रोड पे घूम-घूम के, ये तरीका नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आपके शिक्षकों के लिए क्या अच्छा है, उचित है, आप देखिए, आपको मैं तो बिल्कुल, बार-बार बिल्कुल, एग्ज़ाम्पल जी। दे रहा हूँ कि राज्यकर्मी वाला जो लड़ाई हुआ था, उस समय अकेले सिंगल मैं, मार्कंडेय पाठक और संदीप सौरभ, सारे लोग गाली दे रहे थे। आज हुआ ना, तो सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आप डिपार्टमेंट से बात करेंगे, सब लोग इंसान ही हैं, ढंग से प्रेजेंटेशन होगा, हुँ, समस्याओं का समाधान होगा। समस्याओं का हम समाधान होगा। 90% लोग खुश हैं, 10% लोग जो नाखुश हैं, जी, उनके भी प्रतिनिधि बन के हम लोग विभाग में बात करेंगे, उनके चलिए। समस्याओं का समाधान कराएँगे। सही जगह उचित प्लेटफ़ॉर्म पे वो लोग आवेदन दें और तत्काल में जाके अपना जो योगदान है, हुँ, उसको हुँ। योगदान दें। चलिए, तुरंत बहुत कुछ बहुत-बहुत 2 शुक्रिया दिन, 4 बातचीत दिन में के नहीं लिए। होने वाला है। जी, जी, चलिए ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद बातचीत के लिए अश्विनी जी। जी, जी। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता अश्विनी पांडे ने क्या कुछ कहा है। देखिए, खूब तारीफ कर दी है शिक्षा विभाग की, खूब तारीफ कर दी है शिक्षा मंत्री की और जमकर तारीफ कर दी है सिद्धार्थ की भी। क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है और साफ साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम शिक्षा विभाग में भी बातचीत करेंगे। साफ साफ कह दिया है कि हमारे शिक्षकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग उनके लिए सदैव खड़ा था, सदैव खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।